sure remain there and do circumferential filing at least for 2-3 minutes. Otherwise कई बार आपके फाइल वापस आ जाती है, स्वीट स्पॉट जो आपका मिला वो गायब हो जाएगा। मेरा नाम डॉक्टर आहना चंद्रा है। मैं इस वक्त पीजी कर रही हूँ सरदार पटेल लिटिल कॉलेज से एंडो ब्रांच में। और ये 2 दिन की जो वर्कशॉप है ये मैग्निफिकेशन पे है, माइक्रोस्कोप में कि किस तरह से हम नॉर्मल प्रोसीजर को और बेटर और मैग्नीफाइड वर्जन में देख सकते हैं 5x 10x तक जाकर, ताकि छोटी से छोटी चीज़ हमको मैग्नीफाई होकर दिखे। इसका फ़ायदा हमको कई चीज़ों में होता है, जैसे नॉर्मल आरसीटी प्रोसीजर में भी होता है, या फिर कभी किसी दांत में अगर फाइल टूटी हो उसको निकालने में होता है, कहीं जीपी किसी दांत में री ट्रीटमेंट में जीपी नहीं निकल रहा होता है उसमें होता है। तो ऐसे अलग अलग इसके यूजेस, सिर्फ एंडो में नहीं, अलग अलग ब्रांचेस में भी सर ने हम लोग को इसका यूज़ बताया है कि सिर्फ एंडो में नहीं, उसके अलावा जो बाकी डेंटिस्ट्री की ब्रांचेस है उसमें कैसे यूज सकता है। तो ये सब में सर ने बताया। में हम लोगों को बताया है इंस्ट्रूमेंट रिट्रीव करना, निकालना मतलब इंस्ट्रूमेंट, और आरसीटी करना। और आरसीटी अगर माइक्रोस्कोप में करेंगे तो हमें सब कुछ बहुत ज़्यादा बड़ा और एनलार्ज दिखेगा, तो उससे हम लोगों की कोई भी कैनाल्स भी नहीं मिस होंगी। और अगर हम लोग इंस्ट्रूमेंट इसमें निकालेंगे तो भी हम लोगों के लिए चीज़ बहुत ईजी है, काफ़ी टाइम से लार्ज हो जाता है, बड़ा हो जाता है। ये एक तो अगर ये करेंगे हम लोगों की गलतियों के चांस, मिस्टेक के चांस कम हो जाएंगे, बहुत कम। तो यहाँ पे माइक्रोस्कोप के अंदर हम आरसीटी और आरसीटी का फाइल रिट्रीविंग, जो मेनली जो रूट कैनाल ट्रीटमेंट होता है, उसके अंदर जब कोई फाइल गलती से टूट जाए तो ये बहुत कम रेयर चांस होता है, फिर भी एक्सीडेंटली अगर हो गया तो उसको रिट्रीव कैसे करते हैं, बिकॉज इन ऑर्डिनरी चांसेस वी एक्चुअली गो फॉर द एक्सट्रैक्शन, या मोस्ट ऑफ डेंटिस्ट गो फॉर द एक्सट्रैक्शन। तो नाउ वी आर रिट्रीविंग आवर फाइल सिस्टम। तो इससे हमारा क्या होता है, दांत भी बचाया जाता है और नेचुरल टूथ हमारा स्टोर किया जा सकता है। तो ये आगे हेल्पफुल होगा काफ़ी, आगे जो जितने भी स्टूडेंट्स डॉक्टर्स यहाँ पे आए हैं तो इस चीज़ को डे टू डे प्रैक्टिस में इन्वॉल्व करेंगे एंड देन वी कैन सेव द टूथ। मेरा नाम डॉक्टर मुग्धा महाजन है। मेरा बीडीएस सरदार पटेल से हुआ है और ये वर्कशॉप मुझे पता चली थी कि 2 दिन की है। इसमें काफ़ी कुछ सीखने को मिला है। अक्सर आरसीटी करते हुए, नसों का इलाज करते हुए हमारे पेशेंट के मुंह में फाइल टूट जाती है। बहुत रेयर केसेस में होता है, बट वो दांत अक्सर निकालना पड़ता है। तो उसी का रिट्रीवल सर ने सिखाया है कि उस फाइल को कैसे निकाल के दांत को बचाया जा सकता है। मेरा नाम प्रोफेसर शैली महाजन है और मैं डिपार्टमेंट ऑफ डेंटिस्ट्री डॉक्टर RMLIMS में विभागाध्यक्ष के पद पर कार्यरत हूँ। ये वर्कशॉप जो है ये माइक्रोस्कोप डेंटिस्ट्री के ऊपर है। एडवांसमेंट्स जो है क्या करते हैं, हम रूट कैनाल्स करते हैं तो कई बार उसका सक्सेस रेट जो होता है बहुत कुछ हमारे होस्ट के मैकेनिज्म पे होता है, और जब अच्छे से अच्छा ट्रीटमेंट भी कई बार फेल हो जाता है। वो इसलिए होता है क्योंकि कई बार हम लोग कई चीज़ें देख नहीं पाते हैं दांत की। तो माइक्रोस्कोप्स जो हैं वो हेल्प करते हैं कि हम सूक्ष्मता तक जो भी एक सक्सेस रेट है उसका वो कर सकें। प्लस हमारा जो जिस हिसाब से हम बैठते हैं, काफ़ी बैकएक प्रॉब्लम्स जो आती हैं डेंटिस्ट को इनिशियल स्टेजेस में नहीं आती हैं। जब हम लोग 50 के अराउंड हो जाते हैं तो हमें बैकएक से ग्रस्त होते हैं। तो ये हमारे एक तो पोस्चर पे बहुत हेल्प करता है, प्लस कई ऐसी चीज़ें जो मतलब हमें दिखती नहीं है। कई बार रूट कैनाल करते करते परफोरेशंस हो जाती हैं, तो उसका भी इलाज मतलब वो दिखेगा तभी। अब तो ज़रूरी नहीं कि रूट कैनाल में ही, सर्जरीज कई ऐसी होती हैं उसमें भी सीखा कि उसमें भी माइक्रोस्कोप्स की हेल्प होती है, ताकि हम कोई भी चीज़ जो है वो सूक्ष्मता के लेवल तक और मैग्नीफाइड वे में हम देख सकें। तो मैं तो मतलब इसलिए आई कि मैं सीखूं, ताकि हम लोग आगे भी होके अगर हो सके तो हम लोग अपने जो इंस्टीट्यूट है उसमें भी बोलेंगे कि माइक्रोस्कोप होना चाहिए, क्योंकि ये एक बहुत मेजर इंस्ट्रूमेंट है जो हमारे ट्रीटमेंट के सक्सेस रेट्स को अच्छा करेगा। ये जो ट्रेनिंग है ये माइक्रोस्कोप के ऊपर है कि हम माइक्रोस्कोप और लूप से कैसे एडवांस ट्रीटमेंट कर सकते हैं इन आवर पेशेंट्स। जैसे रूट कनाल में हम जब रूट कनाल करते हैं तो बहुत पतली पतली फाइल्स होती हैं जो हम कनाल को क्लीन करते हैं, बट एक हमेशा एक वो लगा रहता है कि ये टूट जाएगी, और ना चाहते हुए भी कभी कभी वो टूट जाती है। तो उन केसेस में ज़्यादातर जो डॉक्टर्स होते हैं वो कहते हैं दांत निकलेगा, बट अगर हम इस तकनीक से हम उसको रिट्रीव कर सकते हैं और टूथ को बचा सकते हैं। तो ये जो ट्रेनिंग है उसी पे है। ये जैसे कि माइक्रोस्कोप है, माइक्रोस्कोप पता ही है हर छोटी चीज़ को बड़ा दिखाता है। तो डेंटिस्ट्री का फंडा है कि अब ये ब्लाइंड प्रोसीजर नहीं रह गया है,
तो जो दिखेगा वही कर पाएंगे। तो जितना अच्छा दिखेगा उतना अच्छा हम ट्रीटमेंट दे सकते हैं पेशेंट को, और सक्सेस रेट उतनी ही बढ़ जाती है। मेरा नाम डॉक्टर आकांक्षा श्रीवास्तव है। मैं पिछले 10-12 ईयर्स से सर के साथ जुड़ी हुई हूँ। मैं यहाँ पे AECD के थ्रू हमारे हर साल ऑलमोस्ट 3, 4, 5, 6 कोर्सेज होते हैं। सो ये कोर्स माइक्रोस्कोपिक एंडोडोंटिक्स पे है। इसमें बेसिकली मैग्नीफिकेशन के ऊपर ज़्यादा फोकस किया गया है, क्योंकि आपको पता है कि दांत ऑलरेडी बहुत छोटा स्ट्रक्चर होता है, दांत के अंदर एक कैनाल और भी छोटा स्ट्रक्चर होता है, सो उसको ट्रीटमेंट करना बहुत ही टफ टास्क होता है। उसके लिए माइक्रोस्कोप में अगर हम देख के काम करते हैं तो हमें हर चीज़ बड़ी दिखती है, तो कैनाल भी ऑब्वियसली बड़ा दिखता है। सो इस केसेस के लिए माइक्रोस्कोप बहुत अच्छी चीज़ है। इवन यहाँ पे लूप्स के बारे में भी बताया गया है। अगर कॉस्ट के बारे में जाते हैं तो लूप्स इज़ अ चीपर ऑप्शन एंड माइक्रोस्कोप इज़ लाइक थोड़ा सा ज़्यादा एक्सपेंसिव है, बट येस क्लिनिक के लिए इन दोनों में से दोनों चीज़ हो तो बहुत बेटर है, बट अगर एक चीज़ हो तो भी बहुत अच्छा होना चाहिए। अगेन माइक्रोस्कोप के थ्रू काम करने से जो डेंटल में सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है बैक एक की। सो अगर सही पोजीशन में बैठ के हम पेशेंट को सही तरीके से देख के, छोटी छोटी चीज़ों को सही तरीके से देख के अगर हम ट्रीटमेंट करेंगे तो लॉन्ग रन में हमें जो डेंटिस्ट को बैक पेन होता है बेसिकली वो भी नहीं होगा। फिर तो हमारा प्राइमरी फोकस है एक तो मैग्निफिकेशन के ऊपर। मैग्निफिकेशन का मतलब यूजेस ऑफ माइक्रोस्कोप। एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो डॉक्टर डेंटिस्ट में है और जो ऑफन हम लोग इग्नोर करते हैं, बैक एक या बैक प्रॉब्लम। तो अगर हम एज अ डेंटिस्ट माइक्रोस्कोप यूज़ करते हैं तो हमारे आर्गोनॉमिक्स इंप्रूव होते हैं। जो पहला ऑब्जेक्टिव था वो हमें अपने आप को ट्रेन करना था, सारे पार्टिसिपेंट को, कि हम लोग आर्गोनॉमिकली पेशेंट का ट्रीटमेंट करें ताकि हमारी जो